नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया था कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वर्ग मिलकर एनडीए को रोकेगा। इसी के साथ साथ अखिलेश को साथ मिला इंडिया दलों का भी। जी हां, जो अलायंस हुआ 26 पार्टियों का, उसमें अखिलेश यादव भी हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी इस समय सबसे बड़ी विपक्षी भूमिका में नजर आ रही है। बसपा कांग्रेस के अगर देखा जाए उन सबको पछाड़ते हुए आगे निकल चुकी है। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ जो पुराने साथी थे वो कैसे समाजवादी पार्टी को ही नुकसान पहुंचाएंगे। जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वर्ग को साधने में जुटे हुए हैं अखिलेश यादव, वो कैसे बट जाएगा, आप ये देखने की समझने की कोशिश करेगा। दरअसल आप सभी को बता दें कि अखिलेश यादव भले इंडिया दलों के साथ मिल गए हैं, उनके साथ परिवार के तमाम सदस्य जो पहले नाराज हुआ करते थे वो भी साथ आ गए। जैसे सबसे बड़ा नाम शिवपाल सिंह यादव, वो साथ आ चुके हैं। तो अखिलेश यादव को किस बात का डर है? डर है तो पुराने साथियों का। पुराने साथी पुराने राज जानते हैं, पुरानी चालाकियां जानते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे लगी ये तस्वीर, अखिलेश यादव है, एक तरफ राजा भैया आपको नजर आ रहे होंगे, एक तरफ मायावती हैं, एक तरफ ओपी राजभर हैं। ये वो दल हैं जो कभी अखिलेश यादव के साथ बहुत अच्छे से हंसते बैठते मुस्कुराते थे और रणनीतियां बनाते थे। लेकिन आज यही दल अखिलेश यादव के लिए नींदें उड़ाने का काम करेंगे, उनके समाजवादी नेताओं के लिए। कैसे, समझने की कोशिश करिए। अखिलेश एमवाई फैक्टर पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, मुस्लिम यादव फैक्टर पर, और एमजी फैक्टर पर मायावती। और यही इस बार उनकी रणनीति रहने वाली है और उनका साथ हो सकता है असुद्दीन ओवैसी भी दे दें। बात आती है राजा भैया की। राजा भैया ने समय समय पर यह भी कहा कि अखिलेश की और पार्टी तमाम रणनीतियों से उनको दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब थी जब 2019 में अखिलेश ने मायावती का साथ दिया, तो दिक्कत वहां पर आन खड़ी हो गई। अब जब दिक्कत आन खड़ी हो गई तो राजा भैया अकेले अपने रास्ते पर निकल गए। वैसे तो 2018 में निकल गए थे अपने रास्ते पर, लेकिन फिर बात आती ओपी राजभर की। ओपी राजभर तो 2022 तक साथ थे। ऐसा क्या हुआ कि 2023 में ओपी राजभर एनडीए के साथ जाकर मिल गए। ओपी राजभर की पार्टी का कद लगातार बढ़ रहा है, ये हमने यूपी विधानसभा 2022 में देखा है। और देखा जाए तो करीब सर्वे भी ये दावा कर रहे हैं कि सुभाषपा की पार्टी इस बार 2 सीटें तो कम से कम निकाल लेगी उत्तर प्रदेश में। अब आप सोचिए कि अगर 2 सीटें भी निकाल लेते अखिलेश के साथ रहकर तो कितना मदद होता, क्योंकि 2 सीटें जयंत चौधरी और 10 सीटें तो पिछली बार मायावती ने निकाल ली थी। तो ये एक बड़ा खेल था जो अखिलेश यादव इस बार चूक रहे हैं। परिवार साथ आ रहा है और अगर देखा जाए इनका रिप्लेसमेंट किसको ढूंढा अखिलेश यादव ने। अब जैसे मान लीजिए ओपी राजभर साथ नहीं है, मायावती साथ नहीं है, राजा भैया साथ नहीं है, अभी तक साथ नहीं है फिलहाल। तो अखिलेश यादव किसके साथ है? जयंत चौधरी, चंद्रशेखर आजाद के साथ है, पल्लवी पटेल अभी साथ है, लेकिन उनका भी कुछ कह नहीं सकते। मीडिया रिपोर्ट्स इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि वो भी एनडीए के साथ जा सकती हैं। सूत्रों के अनुसार कंफर्म कुछ नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव बुरे फंसे हुए हैं। क्यों? अब आप ये भी समझने की कोशिश करिए कि एक तरफ इंडिया का जो पूरा गठबंधन तैयार हो रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी है, उसमें जयंत चौधरी भी हैं, लेकिन इनका उत्तर प्रदेश में ज्यादा जनाधार नहीं है। कांग्रेस और जयंत चौधरी का ज्यादा जनाधार नहीं बचा, पहले के मुकाबले देखा जाए घट रहा है, उसको बढ़ाना चाहते हैं। चंद्रशेखर आजाद की जो आजाद समाज पार्टी वो धीरे धीरे तरक्की पर है, धीरे धीरे अपने नेताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन एकदम से लोकसभा चुनाव जीतना बहुत मुश्किल नजर आता है। सर्वे तो इस बात का इशारा कर रहे हैं, जो अभी हाल ही में एक सर्वे था, सर्वे में यह कहा गया कि 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी अकेले इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में जीतेंगी। और यह हमको डाउट तब नहीं हुआ जब हमने नगर निकाय चुनाव के नतीजे देखे थे। मतलब 17 मेयर सीटें थी और एक भी ना समाजवादी पार्टी ने जीती, ना बहुजन समाज पार्टी ने जीती, ना कांग्रेस ने जीती। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सर्वे को झुटलाया नहीं जा सकता। योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ा, इस बात में कोई दोहराए नहीं। राजनाथ सिंह हो गए, पीएम मोदी हो गए, ऐसे तमाम चेहरे हैं जो इन सब सीटों पर अच्छी खासी पकड़ बनाएंगे। लेकिन बात अखिलेश यादव की है कि अखिलेश के साथ इनके नए साथी हैं, लेकिन पुराने साथी सीट बंटवारों के मामले में बड़ा खेल कर देंगे। अब पुराने साथी को अगर साथ ले आते हैं तो अच्छी बात है। ओपी राजभर के चांसेस बहुत कम है, मायावती के चांसेस बढ़ सकते हैं, वो भी तब जब इंडिया के साथ वो जुड़ जाएंगी। जो इंडिया अलायंस हुआ है 26 विपक्षी पार्टियों का, अगर उसके साथ जुड़ जाती हैं तो वहां पर आगे बढ़ सकती है। लेकिन मायावती को शायद सीट बंटवारे और पीएम फेस को लेकर काफी सवालात हैं, क्योंकि जब सीट बंटवारा होगा तो अखिलेश के हिस्से में कितनी सीटें आएंगी उत्तर प्रदेश में, ये सबसे बड़ा सवाल है। जेडीयू भी अपने प्रत्याशी उतारने की सोच रही है। ऐसी तमाम पार्टियां हैं जो धीरे धीरे अपनी पार्टी का विस्तार करना चाह रहे हैं। अब बात करें यहां पर राजा भैया की और ओपी राजभर की।
राजा भैया की पार्टी का कद बढ़ा। पिछले 2022 के विधानसभा चुनाव में देखा कि मतलब बीएसपी के एक दो विधायक हैं, कांग्रेस का एक विधायक है, मतलब ऐसे करते करते राजा भैया के भी पार्टी के विधायक उस संख्या पर पहुंच गए हैं जिस संख्या पर कभी आज के समय में बीएसपी और कांग्रेस स्टैंड करे। भले वोट परसेंटेज में घटे हैं, वोट परसेंटेज में घट गई बीएसपी और कांग्रेस, लेकिन धीरे धीरे सही, लेकिन उनका जनाधार कम हो रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव में तो उनकी अच्छी खासी पकड़ है ना, उसको कैसे कमजोर करेंगे। तो अखिलेश ने जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वर्ग साथ लाके चुनाव जीतने की बात करी है, शिवपाल यादव और तमाम नेता ये कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां 40 से 45 सीटें निकाल लेंगी। कैसे निकालेंगी? सवाल ये बहुत बड़ा है कि कैसे, ये कैसे पॉसिबल होगा, आप खुद बताइए। कि मतलब एक तरफ अखिलेश यादव, इस बार तो नेताजी का भी साथ नहीं है। हमको 2004 का चुनाव याद आता है। 2004 में कभी बीजेपी 10 सीटों पर 12 सीटों पर स्टैंड करती थी और जो समाजवादी पार्टी थी वो 35 सीटों पर स्टैंड करती थी। कांग्रेस भी 20 प्लस सीटें निकाल लेती थी और साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी भी 20 प्लस सीटें निकाल लेती थी। तो कुल मिलाकर 60 प्लस सीटें तो तीन पार्टियां निकाल लेती थी। लेकिन क्या हो गया, 2024 तक आते आते इन पार्टियों को क्या हो गया, समझ से परे है ये सारी बातें। क्या योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी के बढ़ते कद के आगे इन्होंने हथियार डाल दिए अपने? इन्होंने ये तौबा कर ली कि हमको तो भाई ईडी और सीबीआई की जांच में फंसना नहीं है। क्या ये इतनी भ्रष्ट पार्टियां हैं कि मतलब खुलकर सामने नहीं आ रही, कि अगर खुलकर सामने आएंगी तो कल को बीजेपी इनके पीछे सीबीआई और ईडी न लगा दें? अब गौर करिए कि बार बार विपक्षी दल यही कहता है कि जो भी पार्टियां बीजेपी को घेरती है उसके पीछे सीबीआई और ईडी लगा दिया जाता है। अब सीबीआई और ईडी अगर कोई जांच करती है, कुछ पाती है, तभी तो वो गिरफ्तार करती है। अगर बिना सबूत, बिना किसी जांच की गिरफ्तारी होने लगे तो सुप्रीम कोर्ट तो सीबीआई और ईडी को आड़े हाथ ले लेगा। ये बात आप भली भांति जानते हैं। तो जांच में जब कुछ मिलता है तभी तो गिरफ्तारी होती है। ये बात आप समझने की कोशिश करिए। तो अगर इस बात से डर रहे हैं तो इन पार्टियों ने भी देश को लूटा है, और बीजेपी जो करेगी फिर वो किसके लिए करेगी? तो मतलब जनता की कौन सोच रहा है, सबसे बड़ी बात ये निकलती है। अखिलेश यादव चाह रहे हैं कि उनकी पार्टी के नेता ज्यादा से ज्यादा सीट जीतें। समाजवादी पार्टी बीएसपी की तरह ही सोच लेके चल रही है आगे, देखा जाए वोट परसेंटेज मामले में। तो इस बार बहुत बड़ा खेल होगा उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर देखा जाए, और इस खेल में कांग्रेस कितना लूट पाएगी। और ओपी राजभर, अपना दल एस हो गई, अपना दल कमेरावादी हो गई, राजा भैया की यहाँ पर जनसत्ता दल की बात कर ले, तो ये सारी पार्टियों पर नजर रहेंगी कि जो छोटी छोटी पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा धीरे धीरे प्राप्त कर रही हैं, वो कैसे अपने आप को आगे राष्ट्रीय पार्टी की ओर लेकर जा सके, क्योंकि यही कुछ मौके होते हैं जो आपको भुनाने होते हैं। ये बात हर कोई भली भांति जानता है। तो अखिलेश के सामने चुनौती तो है, ये बात तो साफ है कि चुनौती है। उनके पुराने साथी उनकी चुनौती बने पड़े हैं, जो कभी साथ दिया करते थे। 2022 के विधानसभा चुनाव तक ये साथ थे, 2019 के चुनाव तक ये साथ थी, 2000 अगर देखा जाए 17 तक तो राजा भैया साथ थे, और 2004 में तो राजा भैया सपा के चुनाव चिन्ह से सांसद का चुनाव लड़ने को तैयार हो गए थे, लेकिन तब जेल की सलाखों के पीछे थे। लेकिन उन्होंने मना करके अपने भाई को आए कर दिया था, गोपाल जी को, और वो जीत गए थे। तो ये एक तरीके से नेताजी की रणनीतियां थी। अब नेताजी की गैर मौजूदगी में अखिलेश क्या करेंगे, कैसे लोकसभा चुनाव में 80 सीटों में से ज्यादा सीटें निकालकर इंडिया के दल को मजबूती दे पाएंगे, देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। क्या आपको लगता है कि अखिलेश इन सब के साथियों के बिना क्या कमाल कर पाएंगे? तो अपने कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।